श्रीनगर शहर के मैसमा इलाके में फायरिंग का वाकया। सीआरपीएफ के 2 एहलकार जख्मी, एक की हालत नाजुक बनी हुई है, एक की जान बचाई नहीं जा सकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज, सिविल लाइन्स इलाकों में इजाफी नफरी तैनात। फौज के 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग डीपी पांडे ने किया सोपोर कुलाक टाउन का दौरा। कहा, जिन नौजवानों को मैं खुद जानता हूं उनसे मुलाकात करने आया था और आइंदा भी मुलाकातों का सिलसिला रहेगा जारी। उन्होंने कहा कि जो नौजवान गलत रास्तों पर चलने लगे हैं उन्हें वापस लाने के लिए फौज भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। हदबंदी कमीशन टीम का दौरा जम्मू कश्मीर जारी। आज जम्मू तो कल श्रीनगर में वफद से मुलाकात करेंगे मुख्तलिफ डेपुटेशन। पीडीपी ने अपने फैसले को रखा बरकरार, डिलिमिटेशन कमीशन से न मिलने की दी कॉल। और श्रीनगर शहर के निगिन झील में आग की वारदात, 7 हाउस बोट खाकस्तर। आग निगिन क्लब की तरफ से लग गई थी, ताहम इस वारदात से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। और रात के 2 बजे आग जाहिर होने के बाद फायर ब्रिगेड अमले ने किया जाई वारदात में बचाव कार्रवाई का आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। शुरुआत करते हैं शहर श्रीनगर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, शहर श्रीनगर के मैसमा इलाके में आज बाद दोपहर सीआरपीएफ एहलकारों की नाका पार्टी है, उस पर बंदूक बरदारों की फायरिंग में एक सीआरपीएफ एहलकार जान बहक हुआ जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। जख्मी एहलकारों के बारे में बताया जाता है कि इन्हें इलाज और मुआवजा के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक सीआरपीएफ एहलकार जो है उसकी जान को बचाया नहीं जा सका। इतलात के मुताबिक आसपास के इलाके जिनमें मैसमा और उसके बाद सिविल लाइन्स इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने अपना गश्त तेज किया। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर के मैसमा इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज और मुआवजा के लिए फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक को मुर्दा करार दिया गया। जरा ने बताया कि पीर की सपहर को श्रीनगर के मैसमा इलाके में मिलिटेंटों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 2 जवानों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। इन्हें सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां एक एहलकार जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। उन्होंने कहा कि हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ ने मैसमा और इसके मुल्का इलाकों को मुहासरे में लेकर हमला आवरों की बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। सदर अस्पताल श्रीनगर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कमलजीत सिंह ने बताया कि 2 सीआरपीएफ एहलकारों को जख्मी हालत में यहां लाया गया, जिनमें से एक जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। महलूक एहलकार की शिनाख्त विशाल के बतौर हुई। सीआरपीएफ के तर्जुमान अबेराम ने बताया कि मैसमा में मिलिटेंटों के हमले में 2 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम एक एहलकार जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। उन्होंने बताया कि हमले के बारे में मजीद तफसीलात हासिल की जा रही है। दरियासना हसास इलाके मैसमा में 2 सीआरपीएफ एहलकारों पर फायरिंग के बाद सिविल लाइन्स इलाकों में इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया। नामानिगार ने बताया कि श्रीनगर के लाल चौक और उसके मुल्का इलाकों में आरजी नाके लगाए गए थे, जहां पर गाड़ियों और इनमें सवार मुसाफिरों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार मशकूक नजर आने वाले राहगीरों को भी रोककर उनकी जामा तलाशी, उनके शिनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए जाते थे। उन्होंने बताया कि शहर श्रीनगर के तिजारती मराकज के साथ साथ पाइन शहर में भी सिक्योरिटी को चौकस रहने के अहकाम सादिर कर दिए गए। पुलिस जरा ने बताया कि मैसमा श्रीनगर में मिलिटेंटों ने 2 सीआरपीएफ एहलकारों पर नजदीक से गोलियां चलाई। उन्होंने बताया कि हमले के बाद सीआरपीएफ और पुलिस के सीनियर अफसरान जाए वक्कू पर पहुंच गए और आसपास के इलाकों का जायजा लेने के बाद अंदरून इलाकों में ऑपरेशन तेज कर दिया गया। इनके मुताबिक मिलिटेंसी का वाकया कैसे और किन हालात में
वकूफ पजीर हुआ, इसकी बारीक बीनी से तहकीकात शुरू की गई, जबकि आसपास इलाकों में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी हासिल की जा रही ताकि हमला आवरों की शिनाख्त करके इन्हें कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। बाद में सीनियर सुप्रीम पुलिस श्रीनगर राकेश बलवाल के हमरा सीनियर अफसरान ने माइसमा और आसपास के इलाकों में आज खुद जाए वारदात पे फौज भेजकर डेलीगेशन और डिप्लॉयमेंट को आगे बढ़ा दिया। और नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के जिला पलवाम में बीती रात से लेकर आज बाद दोपहर तक गैर रियासती मजदूरों पर गोलियां चलाने का सिलसिला रुका नहीं। अगरचे सीआरपीएफ के एहलकारों, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने कई एक जगहों पर बाद में मुहसरा भी किया और हमलावरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजपुरा पुलवामा के साथ साथ कई एक इलाकों में गुज़श्ता शाम और आज दिन में गोलियां चलने की वारदातों के बाद नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से गैर कश्मीरी मजदूरों पर गोलियां चलने का वाकया लाजूरा पुलवामा में पेश आया और बताया जाता है कि जो गैर मकामी मजदूर हैं उनमें से दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज और मुआवजा जारी है। नाज़रीन, गुज़श्ता रात से और आज दिन में जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में ड्राइवर, कंडक्टर, उसके बाद गैर रियासती मजदूरों पर इस तरह के फायरिंग के वाकयात के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आसपास के इलाकों में हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए से आप इस नशरियात को आलमी सतह पर इस वक्त एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, एप्पल टाउन सोपोर में आज 15वें कोर के सरबरा डीपी पांडे आज नौजवानों से मुलाकात होते नजर आए। उन्होंने कहा कि क्लॉक टावर सोपोर आने का मकसद जिन अफराद को वो जानते हैं, जिन नौजवानों को जानते हैं, और कुछ जो नौजवान उसमें से मिलिटेंसी की सफ़ों में तक भी शामिल हुए हैं, दरअसल उनसे भी मिलने आया था। डीपी पांडे के हमरा फौज के नॉर्दर्न कमांडर यानी शुमाली कश्मीर के सीनियर फौजी अफसरान भी मौजूद थे और क्लॉक टावर में कई नौजवानों से मुलाकात की, मकामी लोगों से बातचीत की। बाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से 15वें कोर के कमांडर डीपी पांडे ने कहा मिलने की ख्वाहिश आम लोगों से भी थी, नौजवानों से भी थी, लेकिन ज्यादातर ख्वाहिश उनसे थी जिनको हम पहले से जानते हैं और आज वो दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं। मूवी द कश्मीर फाइल्स के सवाल के जवाब में डीपी पांडे ने कहा कि एक कम्युनिटी को बड़ा नुकसान पहुंचा और मूवी जो है उस कम्युनिटी के उन मसाइल को, मुश्किलात को मूवी में दिखाना चाहते थे। सोपोर के अंदर आज ये क्लॉक टावर के इलाके में मैं आया हूँ, ये देखना चाहता था। यहाँ पे कुछ बाशिंदे हैं जो हमारे सरेंडर टेररिस्ट हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहता था। इनको मैं पहले से जानता हूँ, तो मैं एक बार आकर के आई जस्ट वांट टू मीट देम। सर कैसा एटमॉस्फेयर रहा सर आज आपने आके आपका सोपोर? यार आप बताओ, आप तो घूम रहे हो यहाँ पर, आपको ज्यादा पता होना चाहिए। देखिए, एक का जो ये सिलसिला है, कोई पेट्रोल बम फेंक देगा, कोई ग्रेनेड फेंक देगा, जिसका थोड़ा सा दिमाग अभी फिरा हुआ है, जो आगे को बढ़ना नहीं चाहता है, जिसका कुछ करप्शन है दिमाग के अंदर, ऐसे लोग थोड़ा सा समय निकलेगा वो उनको रास्ते पे आने। रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स, उस वाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? कश्मीर फाइल्स, देखिए, कश्मीर फाइल इज अ मूवी मेड बाय टू हाईलाइट अ प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। कितने कश्मीरी जो बहादुर सिपाही हैं, मुसलमान हैं, यहाँ पे वो भी मारे गए हैं, उनकी भी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना चाहिए। मगर ये चीज़ जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी कि एक टेररिस्ट ने एक कश्मीरी को मारा है, वो भले ही किसी रिलीजन का हो, हिंदू हो, सिख हो या। नाज़रीन, हदबदी कमीशन की टीम जस्टिस रंजना की क़यादत में एक बार फिर जम्मू कश्मीर वारिद हो चुकी है और जम्मू दौरे के दौरान आज कई एक डेप्यूटेशन या वफूद से मुलाकात होने के बाद कल से श्रीनगर का दौरा शुरू होगा और श्रीनगर में करीबन तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। हिफाजती इंतजाम के साथ साथ डेप्यूटेशन डेलीगेशन के साथ, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, जिनमें पंचायती राज और जिनमें कई डीडीसी मेंबरान जो हैं या चेयरमैन जो है वो हदबंदी कमीशन से अपनी जो सिफारिशात हैं रख सकते हैं, यानी जो ऑब्जेक्शन या एतराज़ात जमा करने हैं उसको लेकर यह दौरा जम्मू का इंतहाई अहम है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन
डॉक्टर महबूब बेग और गुलाम नबी लोन हांजुरा ने अलग अलग बयानों में डिलिमिटेशन कमीशन से महबूबा मुफ्ती के उसी बयान को उसकी तायीद की जिसमें उन्होंने कहा था रोज अव्वल से कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये भारतीय जनता पार्टी का तैयार करदा कमीशन है। बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि इससे मिलने न मिलने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वाज़ेह है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अभी तक करीबन 408 के करीब ऐसे ऑब्जेक्शन पाए, एतराजात पाए मुख्तलिफ वफूद की तरफ से, और इन्हें रिसीव करने के बाद उस पर अमल दरामद करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। डिलिमिटेशन कमीशन का यह इंतहाई अहम दौरा होगा, यह फैसला कुन मरहले का दौरा होगा। इससे कबल के 7 मई तक ये कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करने के बाद जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन जो हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट है वो अपना रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा या असेंबली के इंतखाबात का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया जा सकता है। डिलिमिटेशन कमीशन के तनाजुर में हमारे नुमाइंदों ने आज डॉक्टर महबूब बेग, गुलाम नबी लोन हांजुरा की आरा जाननी चाहिए तो उन्होंने अपनी आरा को कुछ इस तरह से पेश किया। अब मुझे बताइए 4 घंटे में 70 लाख लोग आके क्या ऑब्जेक्शन देंगे, कब पहुंचेंगे? क्योंकि 10 से 12 लिमिटेड टाइम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 10 से 12 और फिर 2 से 4 या 12 से 2 बजे तक 4 घंटे टोटल है। 70 लाख लोग क्या ऑब्जेक्शन देंगे और फिर ये कब गौर करेंगे और कब उन एतराज को एड्रेस करेंगे? लगता है ये आई वॉश है। आई एम सॉरी टू से इट्स जस्ट एन आई वॉश एंड नथिंग मोर देन एन आई वॉश। अगर इन्होंने जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एमपीज थे, वो तो कश्मीर को रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ उनको तो कश्मीर के लाखों लोगों ने वोट दिए थे, या जम्मू के जो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अगर उन्होंने उनकी ऑब्जेक्शन नहीं मानी, अगर बीजेपी ने भी ऑब्जेक्शन की थी, उनका नहीं माना। देखिए, डिलिमिटेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, जब ये डिलिमिटेशन कमीशन बना था उसी टाइम हमने कहा था कि ये डिलिमिटेशन कमीशन इलीगली बना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली बना है, क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, दफा 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो चला गया। सुप्रीम कोर्ट में वो सब जुडिस मामला है। उसी असना में इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया, तो हमने उसी टाइम कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमें कोई एतबार नहीं है डिलिमिटेशन कमीशन पे। तो जो फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट उन्हें यहाँ पे दिया डिलिमिटेशन कमीशन ने, जब वो देखा गया तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जिसको तहस नहस नहीं किया गया है। उसमें कोई लिहाज नहीं, पॉपुलेशन का लिहाज नहीं, उसमें कोई लैंड का लिहाज नहीं रखा गया है। तो 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई गई, यहाँ 1 सीट बढ़ाई गई। उसके बाद पार्लियामेंट 1 सीट हमारी थी अनंतनाग की, तो उसको मिलाया राजौरी पुंछ के साथ। तो मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट बीजेपी सेटिस्फाइड नहीं है जो इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन ने ड्राफ्ट रिपोर्ट दिया है। तो आज देखिए, अब कल इन्होंने जम्मू में ये लोगों से मिले, आज यहाँ श्रीनगर में लोगों से मिल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि 70 लाख लोग 2 घंटे में कैसे मिल सकते हैं, कैसे अपनी वो जो उनकी एतराज़ात हैं वो कैसे रख सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन रख सकते हैं? नहीं, हम नहीं मिलेंगे। पार्टी की हमने फैसला किया है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है डिलिमिटेशन कमीशन पे। हमें पता है कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट इन्होंने दिया है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने जनूबी कश्मीर और मुतअद्दिद इलाकों में गैर रियासती मजदूरों पर फायरिंग के वाकयात और उन पर दिन के उजाले में रात की तारीकी में अचानक फायरिंग के वाकयात पर जबरदस्त दुख का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूर गैर रियासती हों या यहाँ के हों और जरिए माश कमाने के लिए कितने ही किलोमीटर तय करते हैं, उसके बाद इस तरह के फायरिंग के वाकयात जो है इस पर तहकीकात हो जानी चाहिए। बड़ी बदकिस्मती बड़ी बदकिस्मती है कि कल जो गैर रियासती मजदूरों पे हमला किया गया, ये कल की अभी 2 हुए। तो मुझे लगता है कि आप मुझे बताया कि पिछले दिनों एसपीओज को मारा गया, सिविलियंस को मारा गया, पुलिस वालों को मारा गया। ये 5 अगस्त 2019 को जो इन्होंने किया, और इन्होंने कहा कि ये इसलिए हमने किया, दफा 370 इसलिए हटाया कि यहाँ अमन अमान कायम होगा, यहाँ
हालात बेहतर होंगे। और मुझे नहीं लगता है कि हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। यहाँ आम ये जो बेगुनाह शहरी है उनको मारा जा रहा है, चाहे वो गैर रियासती हो या रियासती हो, उनको मारा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पे हमें जितनी भी मजम्मत करनी चाहिए वो करनी चाहिए इस पे। और हमने हमेशा PDP ने हमेशा इन बेगुनाह लोगों की और नाज़रीन, श्रीनगर शहर में गता कॉलोनी नूरबाग ज़ैना कत्ल के बाद बदकिस्मती से अब की बार बीती रात में 2 बजे के करीब नगीन क्लब के आसपास में आग की होलनाक वारदात में करीबन 7 हाउस बोटों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में वाक़या नगीन झील में पीर के रोज जबरदस्त आग लगने से कई हाउस बोट्स जलकर खाकस्तर हो गए। आतश जदगी से करोड़ों की इमलाक को नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि एक हाउस बोट में आग लग गई और इसने कतार में लगे हाउस बोटों को अपनी लपेट में लिया। इब्तदाई तौर पर मकामी अफराद और पुलिस ने आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, ताम शदीद आग ने हाउस बोटों को तबाह कर दिया। तकरीबन 2:27 पर बीती रात में आग लगी और आग पर काबू पाने के लिए नजदीकी फायर स्टेशनों से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की फौरी कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन और शिकारा ओनर्स एसोसिएशन गुज़श्ता से पैवस्ता इन हाउस बोटों के खाकस्तर होने से कबल इनकी मेंटेनेंस तक की इजाजत हाई कोर्ट से नहीं मिलती है। सरकार फिलहाल इजाजत नहीं देती है, लेकिन अब ये जो हाउस बोट जल गए ये आम हाउस बोट नहीं थे, बल्कि ये जीते जागते वो जरिए माश का कमाने का तरीका था जिसमें लोकल, नॉन लोकल, डोमेस्टिक और अंग्रेज सयाह जम्मू कश्मीर आते थे और ये जम्मू कश्मीर का साइन बोर्ड माना जाता है हाउस बोट। इधर जम्मू कश्मीर में हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के साथ साथ मुख्तलिफ अंजुमनों ने, जिनमें मोहम्मद याकूब दोंदू तर्जुमान हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर सरकार से फराग दिलाना इमदाद की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसे दोबारा तामीर करने और इसे वापस न लाया जा सके, लेकिन रमजान के महीने में और उसके बाद अब चूंकि कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन नगीन लेक के आसपास, नगीन झील के आसपास में 7 हाउस बोट खाकस्तर होने से बड़े मामला दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि पुलिस ने ज़िम्मन में केस दर्ज भी किया, तहकीकात शुरू कर दी, आग लगने की वजूहात को खोजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कश्मीर, डल झील और नगीन झील में जम्मू कश्मीर एक सयाहत से, एक सन्नत से और एक उस असासे से जो हाउस बोट के नाम से जानते हैं, 7 हाउस बोट का जलना कोई आम बात नहीं है। इससे जम्मू कश्मीर के सियासी इक़्तिसादी हालत को कहीं ना कहीं ठेस जरूर लगी है। नाव अब्दुल रशीद बडियारी शबार हाउस बोट ये सोतन मोल जन गारम बन सारी सुपर डिलक्स क्लास हाउस बोट, इंडिया पैलेस, जर्सी हाउस बोट, न्यू महाराजा पैलेस, लिली ऑफ द वर्ल्ड, रॉयल पैराडाइज, फ्लोरा। अस मोकलियो सोरे 12:30 बजे रात नार शुरू टूर सोपर हाउस बोट इंडिया पैलेस लास्ट बेडरूम मज 5 बेडरूम नाव तमो कर नार शुरू गो तो शराब चत क्या कोर क्या कोर पत गो कंट्रोल के और फायर ब्रिगेड। नाज़रीन, तस्वीरें देखिएगा, ये चोटी मुल्ला शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा का दूर दराज इलाका है। मकामी लोगों ने कहा कि खेल का मैदान न होने की वजह से उन्हें बहुत दूर तलक या तो मुकाबलों में शरीक होने के लिए जाना पड़ता है, या इसे मैदान कहिएगा या इसे जंगलात की अराजी कहेगा। ये चोटी मुल्ला कुडारा के बीच में सुरिंदर हल्के में मैदान की कमी की वजह से यहाँ पर मकामी नौजवान जो क्रिकेट, फुटबॉल के बड़े माहिर माने जाते हैं, ज़हीन लड़के यहाँ पर हैं, जिन्हें आगे चलकर न सिर्फ रियासत की बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी भी का इफ्तिखार भी हासिल हो सकता है। मकामी लीडर आशिक हुसैन, अब्दुल मजीद राही और मोहम्मद इस्माइल और दीगर लीडरान हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है। उन्होंने चोटी मुल्ला, कुडारा और सुरिंदर हल्के में खेल के मैदान को तामीर करने की फौरी तौर पर यूथ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स काउंसिल से अपील की है, ताकि कमजोर, नादार और गरीब घरों से ये बच्चे, जिनका बेशतर ताल्लुक कश्मीरी गुजर पहाड़ी से है, तबकों से है, वो खेल कूद के मुकाबले में शरीक होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खेल कूद का मैदान न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है।
اور سرحدی فورس بارڈر سیکورٹی فورس کا پاسنگ آؤٹ پریڈ یعنی POP کی ایک تقریب آج ہماما ٹریننگ سینٹر میں مکمل ہوئی. اس موقع پر DG BSF مہمان خصوصی تھے جنہوں نے تقریب میں حصہ لینے کے بعد ضلع کپواڑہ کا بھی دورہ کیا. بتایا گیا DG BSF کی طرف سے کہ اس تقریب میں جو بارڈر سیکورٹی فورس کا آج کا تھا اس میں 242 ریکروٹس تھے جنہیں پاس آؤٹ کر کے اب سرحد کی حفاظت پر مامور کیا جائے گا اور ملک کے رشتے اور اپنے جو بارڈر سیکورٹی فورس کے اہداف ہیں ان کو سمجھانے کے بعد انہیں الوداع کیا گیا. مزید مئی جون کے مہینے میں تقریباً 705 ریکروٹس ایسے ہیں جو اس وقت ہماما بارڈر سیکورٹی فورس کے ٹریننگ سینٹر میں اس وقت زیر تربیت ہیں, وہ فارغ ہو جائیں گے. اب DG BSF نے بتایا کہ اس وقت ملک میں 14,500 کے قریب جو کل ملا کر ریکروٹس بارڈر سیکورٹی فورس کے ہیں انہیں انڈورس اور آؤٹ ڈورس کی تربیت مکمل کی جا رہی ہے. واضح ہے کہ 44 ہفتے کا یہ ٹریننگ پروگرام تھا جو بارڈر سیکورٹی فورس نے آج مکمل کیا اور اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل BSF نے کہا کہ سرحدی فورس جموں کشمیر میں نارتھ ایسٹ میں ملک بھر میں کسی بھی سرحد جو کسی بھی ملک سے سرحد لگتی ہے وہاں پر ذمہ داری جو ہے سرحدوں کی نگرانی کی وہ بارڈر سیکورٹی فورس نبھاتی رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب تک دنیا بھر میں اور مختلف سرحدوں میں بارڈر سیکورٹی فورس تعیناتی ہے تب تک دیش واسیوں کو آرام سے سونے کی گنجائش بن سکتی ہے. وہاں اس سمے سیز فائر چل رہی ہے. ان کشمیر آرمی پلس BSF they are doing a wonderful job and I'm quite confident they are protecting the borders well. What about the infiltration part? And infiltration they will always try. The notorious people always try their hands. But we are there to guard the borders and make sure that these infiltrators do not come into the country. ڈرون کا استعمال ہو رہا ہے, ڈرگز کی بات کریں تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کس قسم کی بات ہے؟ دیکھیے جو بھی نٹوریس اور نیفیریس ایلیمنٹ ہوگا اس کی کوشش رہے گی کچھ نہ کچھ گڑبڑی کرنے, کچھ نہ کچھ غلط چیزوں کو یہاں پہ لانے کی, لوگوں میں مطلب لوگوں کا نقصان ہو اور امن چین جو ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کا پریاس ان کا اوشیہ رہے گا. کیونکہ ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم ان کی اس پرکار کے جو بھی منصوبے ہیں, جو اس پرکار کی ان کی اچھائیں ہیں اس کو ختم کریں, ان کو کاؤنٹر کریں. اور کیا یہ ادھر شمالی کشمیر کے ہندواڑہ علاقے میں آج ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر سینئر افسران از خود مارکیٹ دورے کے دوران نظر آئے. حالانکہ رمضان کے مہینے میں میٹ شاپس, چکن شاپس, پھل فروٹ کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے افسران کو واضح طور پر ہدایت جاری کیے گئے ہیں کہ اگر کسی بھی جگہ سے نرخ نامے اویزان نہیں رکھے گئے, اگر کسی بھی جگہ پر آپ کو میٹ چکن وغیرہ جو ہے مہنگے داموں پر ملتے ہیں تو فوری طور پر آپ شکایت پولیس اسٹیشن میں کرائیں. ادھر سری نگر شہر میں بھی 3 میٹ شاپ ڈیلرز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جموں کشمیر پولیس نے ان کی دکانوں کو سرب مہر کیا, سیل کیا, کیونکہ رمضان کے مہینے میں عموماً ریٹیں کم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن پھل فروٹ, سبزیوں کے دام اور اس کے بعد چکن, مٹن اور باقی اشیائی خوردنی کی قیمتوں میں اچانک اضافے کے بعد شمالی کشمیر کے ہندواڑہ, سوپور, بارامولہ, بانڈی پورہ, کپواڑہ, شوپین اور دیگر علاقوں میں اس طرح کے چیکنگ سکواڈز میدان میں نظر آئے تاکہ قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے ضلع ترقیاتی کمشنروں کے احکامات کو عملی طور پر دکھتا نظر آئے. ماشا موجود تمام چیز طوفان ذریعے تمام کٹن ماز 650 لوگ ہوتی یہ کنا 50 ہاک 50 ہاں نا کہیں نا کر بزوان نیند کی گھس خدا پانے کرنا مارکیٹ سے اصل میں جو رمضان ہوتا ہے اس میں خریداری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, جو ناجائز منافع ہو رہے ہیں اس میں زیادہ یہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اب ان کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ساگ مہنگے داموں بک رہا تھا, ہم نے ریٹ لسٹ کے مطابق اس کو. ناظرین, مائسمہ میں CRPF اہلکار کی ہلاکت پر نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے زبردست دکھ کا اظہار کیا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ مکمل ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ.